स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस वीडियो में। आज कंप्यूटर फंडामेंटल का अगला चैप्टर इनपुट डिवाइसेस देखेंगे। इनपुट डिवाइसेस का क्या मतलब हो गया? वैसा कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को देने के लिए या किसी भी रॉ डेटा को फीड करने के लिए यूज किया जाता है, उन सारे डिवाइसेस को हम लोग इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। हमारा सबसे बेसिक इनपुट डिवाइस है आज के दौर में कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज किया जाता है कंप्यूटर में डेटा को इंसर्ट करने के लिए, चाहे वो अल्फाबेटिकल डेटा हो या किसी भी तरीके का हमारा सिंबॉलिक हो या नंबर हो। इन सभी डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम लोग कीबोर्ड का यूज करते हैं। कीबोर्ड हमारा बहुत तरीके का होता है, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे बेसिक कीबोर्ड हमारा क्वेटी कीबोर्ड है, जो कि हम लोग यूज करते हैं। इसका नाम आप देखिएगा, क्वेटी क्या है कि जो यहाँ पे ऊपर में अल्फाबेट दिया ना, QWERTY, इसके नाम से लेकर बनाया जाता है, जो सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा कीबोर्ड है। अब कुछ कंट्री जो है वो अपने लिए अपना कीबोर्ड बनाए हैं, जिसको जैसे कि मान लीजिए ये अजर्टी कीबोर्ड है, जो कि फ्रेंच जो है, फ्रांस जो है वो स्पेशली अपने लिए बनाया है, जो कि क्वेटिक कीबोर्ड के अल्टरनेट के तौर पे यूज करता है। तो जितने भी यूरोपियन कंट्री है वो इसको भी यूज करता है और क्वेटिक कीबोर्ड को भी यूज करता है। एक कीबोर्ड हमारा वर्ड कीबोर्ड है, जो कि यूज किया जाता है। इसमें क्या है कि फिंगर का मूवमेंट कम होता है, तो बेसिकली इसको यूज किया जाता है हमारा स्पीड को इंप्रूव करने के लिए। हम लोग नहीं करते हैं, ये अलग अलग कंट्री में यूज किया जाता है इसको भी। तो ये डिफरेंट तरह का कीबोर्ड है जो कि यूज किया जाता है कंप्यूटर में एंट्री के लिए। माउस भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। माउस बेसिकली हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसमें कि हम लोग कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को पास करने के लिए यूज करते हैं। माउस भी बहुत तरीके का होता है। ये बहुत पहले यूज किया जाता था एक ट्रैक बॉल माउस, जो ऊपर में ब्लू कलर का आप एक बॉल देख रहे हैं। जब उसको आप मूव करते थे तो आपका कर्सर का पोजीशन मूव होता था। तो इस तरीके से यूज किया जाता था ये ट्रैक बॉल को। इसके आगे ये कुछ समय पहले यूज किया जाता था, 10-12 साल पहले यूज होता था ये मैकेनिकल माउस। इसके पीछे ये जो देख रहे हैं आप, वो एक बल्ब है। वो बॉल जैसे जैसे मूव करता था, आपका कर्सर मूव करता था। ये बराबर गंदा हो जाता था, इसको बार बार साफ करने का जरूरत पड़ता था। और जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं ये ऑप्टिकल माउस है। माउस के पीछे में देखिएगा तो ये बल्ब नहीं, एक लाइट जैसा निकलेगा आपको। वो ऑप्टिकल माउस है। जैसे जैसे आप मूव करेंगे वो कर्सर आपका मूव करता है। तो इसका मेंटेनेंस जो है वो बहुत कम हो गया, ना किसी तरह का बल्ब साफ करने की जरूरत है, नहीं कुछ। बस एक अच्छा सरफेस पे आप इसको यूज करेंगे, आराम से ये यूज होता है। अभी हम लोग कॉर्डलेस वायरलेस माउस यूज करते हैं, ब्लूटूथ माउस, जो कि हम लोग यूएसबी जो हमारा होता है ब्लूटूथ, उसको कनेक्ट करके कर सकते हैं। मतलब किसी भी वायर का जरूरत नहीं पड़ता है इसको कनेक्ट करने के लिए। इंफ्रारेड हो या वाईफाई हो या ब्लूटूथ, डिफरेंट तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। स्कैनर भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या करता है, बेसिकली जो भी मेरा हार्ड कॉपी होता है उसको स्कैन करके हमारे कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकते हैं। तो जो भी हमारा हार्ड कॉपी में डेटा है उसको कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में सेव करने के लिए या डिजिटल फॉर्म में सेव करने के लिए हम लोग स्कैनर का यूज करते हैं। जॉयस्टिक भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसमें कि हम लोग क्या है कि ये जो हैंडल देख रहे हैं, हैंडल के मूवमेंट से हमारा कर्सर जो है ये वो मूव करता था। बेसिकली इसका यूज हम लोग गेम पर्पज से करते थे। जो भी आप देखते होंगे, जो भी गेम का कैरेक्टर होता है उसके मूवमेंट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, जो कि 360 ये मूव करता है हमारा जॉयस्टिक। तो ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इसका यूज करके आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि राइट मूवमेंट होगा कि लेफ्ट मूवमेंट होगा, अप होगा कि डाउन होगा। इसलिए इसको हम लोग इनपुट डिवाइस में रखते हैं। एक लाइट पेन होता है। लाइट पेन बेसिकली क्या होता है, एक हमारा कनेक्ट होता है सीपीयू से। स्क्रीन पे जो भी आप क्लिक करते हैं या जो भी आप स्क्रीन पे सेलेक्ट करते हैं, टच करते हैं, उसका इनपुट जो है वो कंप्यूटर में फीड होता है। तो लाइट पेन भी हमारा इनपुट डिवाइस के तौर पे यूज किया जाता है। एक डिजिटाइजर होता है, जो नीचे में देख रहे हैं ब्लैक कलर का, उस पे जो भी आप लिखेंगे, टाइप करेंगे, ड्रॉ करेंगे, उसके डेटा को कन्वर्ट करके ग्राफिक्स फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में हमारे कंप्यूटर में सेव होता है। तो बेसिकली आप देखते होंगे कुछ समय पहले इसको पढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता था। स्क्रीन पे हमारा जो भी है स्क्रीन पे दिखता था, स्टूडेंट स्क्रीन पे देखते थे, और जो टीचर होते थे वो जो भी यहाँ पे लिखते थे वो स्क्रीन पे आता था।
तो डिजिटाइजर का यूज किया जाता है, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस हुआ, क्योंकि जो भी आप इंस्ट्रक्शन डिजिटाइजर के थ्रू दे रहे हैं वो कंप्यूटर में फीड होता जा रहा है सॉफ्टवेयर को यूज करके। माइक्रोफोन, जो माइक देखते हैं आप, जो भी बोलते हैं उस वॉइस को आपके वाइब्रेशन को वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है ऑडियो सिग्नल में, और फिर उसको कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल डेटा में कंप्यूटर में सेव किया जाता है। तो माइक्रोफोन भी आपका एक इनपुट डिवाइस हुआ। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो स्पेशल तरह के इंक से लिखे गए कैरेक्टर को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। ये सबसे ज्यादा बैंक में यूज किया जाता है। बैंक में जो चेक होता है आपका, और चेक पे जो नंबर होता है, वो स्पेशल तरीके के मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है, और उस मैग्नेटिक इंक को रीड करने के लिए हम लोग MICR जो होता है वो यूज किया जाता है बैंक में। ये बहुत वैसे जगह कंपनी में भी यूज किया जाता है जहां पे आप देखते होंगे कि आई कार्ड पे जो हमारा आई कार्ड पे जो बेसिकली इंस्ट्रक्शन होता है, हमारे गेट पास के लिए जो इंस्ट्रक्शन होता है वो स्पेशल इंक से लिखा जाता है, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। बेसिकली ये स्पेशल तरीके के इंक से लिखे गए कैरेक्टर को रीड करता है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो, ये बेसिकली क्या है कि जो भी आपका हार्ड कॉपी में डेटा लिखा हुआ है, ये जो पेन देख रहे हैं, जहां जहां ये पेन का मूवमेंट होगा उसके डेटा को वो रीड करता है और कंप्यूटर में सेव करता जाता है, डिजिटल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके। तो बेसिकली इसको किया क्या जाता है कि जो हैंड रिटन हमारा टेक्स्ट है या कोई बुक है, बुक को हमको वापस से टच पैड, जो भी लैपटॉप में आप देख रहे हैं, ये भी यूज किया जाता है इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में देने के लिए। जो भी आप टच पैड पे आप ये करते हैं, आपका पॉइंटर मूव करता है। टच पैड में दो आपका बटन भी होता है, लेफ्ट बटन, राइट बटन, जैसे कि माउस में होता था लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक। तो ये टच पैड भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को आप दे रहे हैं। टच स्क्रीन, जो भी आप अभी मोबाइल देख रहे हैं, टैबलेट देख रहे हैं, आप जो भी इनपुट है, जो भी आप इंस्ट्रक्शन है या जो भी आप करना चाहते हैं टच स्क्रीन मोबाइल में, उसका इनपुट कहां से दिया जाता है, उसी टच स्क्रीन से दिया जाता है जहां से कि आप ये देख रहे हैं। तो टच स्क्रीन का भी यूज इनपुट देने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज बेसिकली आउटपुट के लिए भी किया जाता है, कि आपका जो भी आउटपुट होता है वो दिखता कहाँ है, उसी टच स्क्रीन पे दिखता है। तो अभी हम लोग इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं, तो टच स्क्रीन का यूज हमारा इनपुट देने के लिए यूज किया जाता है। ये हमारे सारे इनपुट डिवाइसेस थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सा है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल में एक कंप्लीट कंप्यूटर फंडामेंटल के कोर्सेज के लिए। थैंक यू सो मच।